बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 610 की असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग लेसन नंबर 8 को एक दफ़ा रीड आउट कर लें, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी असाइनमेंट सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम जल्दी से असाइनमेंट शुरू करते हैं। एक दफ़ा रीड आउट कर लें इसको। मीट आ वाजिद decided journalist working for our respected newspaper The News. One day Wajid is assigned to cover a breaking news story about a high-ranking government official involved in corruption scandal. The story could expose the truth and hold those in power accountable, but also surrounded by internal and external pressure that create a moral dilemma of Wajid. टास्क है हमारे पास एक्सप्लोर द इंटरनल प्रेशर वाजिद फेस विद इन द न्यूज़ रूम सच एज द डिज़ायर टू ब्रेक बिग स्टोरी एंड मेंटेन आ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। सेकंड है एग्जामाइन द एक्सटर्नल प्रेशर इंक्लूडिंग पोटेंशियल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस लीगल थ्रेट एंड कंसर्न अबाउट रीडर ब्लैकिश। थर्ड है डिस्कस हाउ दिस प्रेशर क्रिएट एन एथिकल डायलेमा फॉर वाजिद एंड द इम्पैक्ट ऑफ दीज फैक्टर ऑन रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। ठीक है जी, सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि आपने पहले वाले में क्या करना है कि इंटरनल प्रेशर और सेकंड वाले में एक्सटर्नल प्रेशर। बेसिकली लेसन नंबर 8 जो है वो इसी बात पे है कि आपके जो है वो एथिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। अब आपने पहले वाले में क्या लिखना है कि आप फ़र्ज़ करें आप न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट हैं, आपने एक न्यूज़ ब्रेक करनी है। वो न्यूज़ ऐसी है जिसके अंदर आप करप्शन या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी स्कैंडल जिसके अंदर आप कोई भी स्कैंडल है जो आपने लोगों के सामने लाना है। ये समझ लें ऐसे लोग हैं जो हाई क्लास या इलाइट क्लास लोग हैं, जैसा कि नॉर्मल हमारे यहाँ होता है जैसे किसी बड़े आदमी के ख़िलाफ़ कोई स्कैंडल है या ऐसे, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे लोगों के सामने लाना है। इसमें दो तरह का प्रेशर होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब जो इंटरनल है वो आपके ऊपर क्या प्रेशर होता है कि अगर इतनी बड़ी खबर थी तो उसको किस तरह से ब्रेक किया है। किस तरह ब्रेक का मतलब ये है कि जो लीगल पहलू हैं वो भी आपने देखने हैं। उसके अलावा ये कह लें कि जो आपका ग्रुप है जैसे कि द न्यूज़, उसमें आपने ये देखना है कि हमारे इस न्यूज़ चैनल की वर्थ क्या है, ये हमें किस तरह से एफिलिएट कर रहा है। यानी कि जैसे नॉर्मली हमारे न्यूज़पेपर होते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल मतलब शख्सियत के साथ लिंक कर रहे होते हैं, तो आपने इन सारी चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए इसको ब्रेक करना है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा आपके करीब है जैसे कि मलक रियाज़, उसका कोई मीडिया ग्रुप हो, अगर तो उसकी तरह का है या उसके अगर आपने उसके ख़िलाफ़ खबर देनी है तो इजीली ये है फिर चीज़ों को सेम यानी कि है और वो मतलब सेम है कि वो किसी बंदे ने ब्रेक की है, अगर तो वो नॉर्मली सारे अखबारों में आ रहा है तो आपने भी उसको यानी कि फॉर्मल स्टोरी की शेप दे देंगे। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर वो ये है कि जिस बंदे के ख़िलाफ़ जाके आप ये चीज़ें कर रहे हैं वो ये मतलब ज़ाहिरी बात है कि वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। आपको इंटरनल जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर उसको कह सकते हैं कि वो आपको एक तो ऑफ़र कर सकते हैं, मतलब दूसरा लीगली थ्रेट कर सकते हैं। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपने यानी कि मतलब मैनेज करनी है। थर्ड वाले में आपने दोनों सिचुएशन के अंदर एक सेकंड, मतलब दोनों सिचुएशन के अंदर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कि अच्छा इसमें इस तरह भी होता है। मतलब कि जैसे हम ये देख लें कि एक न्यूज़ चैनल है जैसे कि समा है, उसके बैकएंड पे एक जो है वो सियासी पार्टी होगी, जियो है उसकी अलग सियासी पार्टी होगी। अगर तो हम देखें लाइक जियो है तो वो ज़्यादा मतलब पीएमएलएन की तरफ ज़्यादा है, उसको ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर तो पीएमएलएन के ख़िलाफ़ या उनके अगेंस्ट कोई ख़बर आती है तो वो उसको स्टैंडर्ड तरीके से दिखाता है। इसके अलावा अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ख़बर आती है तो वो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। ठीक है, बस आपने ये स्टैंडर्ड का ख़्याल करके आपने इन तीनों चीज़ों को जो है वो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए आपने इसको जो है वो बयान कर देना है।
अब जैसे कि अभी रिसेंटली आप देख लें इमरान रियाज खान वाला मामला है, उस आप सबके सामने है, तो वो अगर उसको आप लिखें नहीं, मतलब कि अगर आप उसको देखें तो उसमें आप एक पूरी न्यूज़ कवर कर रहे हैं। यानी कि उसने हुकूमत वक्त जो जब थी उसके ख़िलाफ़ उसने जो है वो सही बातें बताई लोगों को, उसने अपनी मतलब न्यूज़ दी बहुत सारी। लेकिन क्या हुआ कि उसको लीगली थ्रेट किया गया, उसको पहले तो थ्रेट किया गया, उसके बाद उसको अरेस्ट करवा लिया, या उसको लोगों ने उठा लिया, उसको मतलब जो भी जो कुछ किया सब कुछ आपके सामने है, सारे मामला आपके सामने है। तो वो आप उसको देखते हुए एक पूरी स्टोरी तैयार कर लें, और मतलब बस ये चीज़ें आप जो है वो अपना उसमें लिख दें, और बस यही है इसमें। बाकी एक्सटर्नल प्रेशर तो वही है, वो ज़ाहिर है जो बंदे के ख़िलाफ़ आप जाएंगे वो क्या कहते हैं वो वाला प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल होगा। और तीसरा जो इन दोनों मतलब थर्ड वाला जो आपको बताया है, ये थर्ड वाला जो था, इसमें आपने इन दोनों चीज़ों के दरमियान आपने अपना इखलाकी तौर पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिख दें। बस ये 3 चीज़ें आपने 6-6 7-7 लाइनें बयान कर दें और आपकी जो है असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो ठीक है। ये वाली आप इसमें जो है वो अपनी यानी कि बस बेसिकली ये 3-4 चीज़ें ही हैं। पहले वाले में आपने क्या करना है कि आपने इंटरनल प्रेशर बताना है, दूसरे वाले में एक्सटर्नल बताना है, और जो ये थर्ड वाला है इसको आपने आप मतलब बेसिकली ख़ुद एक आपने ये ऊपर जो आपको दिया हुआ है मीट वाजिद को रखते हुए आपने एक अपनी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। ये है आज की हमारी असाइनमेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।